आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करने के पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब पिक दे दूंगा। क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, इस वजह से आप पिक को आपको मैं पिक दे दूंगा। पिक के को देख के आप क्वेश्चन अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे 1.3 में क्या है, सबसेट। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सबसेट होता क्या है। तो ये सबसेट का सिंबल ये है, ये सबसेट का सिंबल है और इसके नीचे लाइन होना चाहिए। ओके, ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट, इसको सबसेट रेट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, y इज द सेट ऑफ एलिमेंट b एंड z। y के अंदर दो एलिमेंट है b और z। x एक सेट है, अभी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, b एंड z। ओके, अब बताना अपने को कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है। तो यहाँ पे देखिए b यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है। मतलब y का जो एलिमेंट है वो पूरा का पूरा एलिमेंट x में मिल रहा है। y का पूरा एलिमेंट किस में मिल रहा है, x में मिल रहा है। देयरफॉर अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ सेट y is in set x। मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट y के पूरे एलिमेंट किस में मिल रहे हैं, सेट x में मिल रहे हैं। ओके, देयरफॉर तो ये बनेगा y इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, x। जिसका पूरा एलिमेंट दूसरे सेट में मिलेगा वो उसका सबसेट होगा। अब देखिए इसका पूरा एलिमेंट मिल रहा है तो इसकी वजह से ये इसका सबसेट हो जाएगा। इसके पूरे एलिमेंट b और z, ये पूरा एलिमेंट इसमें मिल रहा है तो ये इसका सबसेट होगा। ओके, अब देखिए x में देखिए b मिल रहा है, l नहीं मिल रहा है, z मिल रहा है। b और z तो मिल रहा है लेकिन l इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। x इज नॉट सबसेट ऑफ y, x इज नॉट सबसेट ऑफ y। मतलब जो x है, x y का सबसेट नहीं है, लेकिन y x का क्या है, सबसेट है। क्यों? क्योंकि इस सेट के पूरे एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये सबसेट होगा किसका, इसका। ओके, तो ये इसका सबसेट होगा तो मतलब ये राइट हुआ। अब यहाँ पे अगर मतलब ये इसके जो पूरे एलिमेंट है इसमें नहीं मिल रहे। ओके, तो ये y जो सेट है ये सबसेट होगा किसका, x का। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर तो आप लोग ने लिख ही लिया होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ओके, देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, a b c d e। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, c d e f। अब सेट सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, b और d। आप देखिए सेट को देखिए, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, a b c d e। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, c d e f। सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, b और d। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपको क्वेश्चन देखना है आपको। तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अपने को स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, C is the subset of B। ये पहला है, ये पहला स्टेटमेंट दिया, मतलब C is the subset of B। मतलब C का पूरा एलिमेंट B में मिलना चाहिए, C का पूरा एलिमेंट B में मिल रहा है, ऐसा लिख के दिया। तो देखिए C में BD है, BD। C का पूरा एलिमेंट सेट B में मिल रहा है क्या, B तो है नहीं यहाँ पे, D है, मतलब एक एलिमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ओके, तो हम लोग इसको लिखेंगे, लिखते हैं FALSE, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि C का पूरा एलिमेंट B में नहीं मिल रहा है। ओके, तो हम लोग रीजन लिखेंगे, सिंस
all the element of set C is not present in set B। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सी का पूरा एलिमेंट सी बी में नहीं मिल रहा है। सॉरी, सी का पूरा एलिमेंट सेट बी में नहीं मिल रहा है। सेट बी में देखें, बी नहीं मिल रहा है, डी मिल रहा है, मतलब बी तो मिल ही नहीं रहा है, मतलब सेट सी का पूरा एलिमेंट सेट बी में नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अगर यहाँ पे सेट सी का पूरा एलिमेंट सेट बी में मिलता, सेट सी का पूरा एलिमेंट सेट बी में मिलता, तो ये स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू। ओके, अब स्टेटमेंट नंबर 2 आपको देखो क्या दिया, A is the subset of D, set D, आंसर। मतलब एक सबसेट मतलब ए का पूरा एलिमेंट डी में मिलना चाहिए, ए का पूरा एलिमेंट डी में मिल रहा है। अब सेट ए में आइए, सेट यहाँ पे सेट डी, आई थिंक मैंने सेट डी लिखा नहीं है, तो सेट डी यहाँ पे आएगा, D इज इक्वल टू सेट D क्या है, A, E। अब A का पूरा एलिमेंट D में मिलना चाहिए, A का पूरा एलिमेंट D में मिलना चाहिए। A का एलिमेंट A B C D E, A तो मिला, B तो मिल ही नहीं रहा है इसमें, D में, हाँ, C भी नहीं मिल रहा है, D भी नहीं मिल रहा है, E मिल रहा है। मतलब A का सिर्फ 2 एलिमेंट इसमें मिल रहा है, बाकी के एलिमेंट तो मिल नहीं रहे। ए के पूरे एलिमेंट डी में मिलना चाहिए। ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और डी में कितने, सिर्फ 2, मतलब ए के पूरे एलिमेंट डी में नहीं मिल रहे, मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, रीजन सेम लिखेंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A is not present in set D। मतलब A के पूरे एलिमेंट सेट D में नहीं है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, D is the subset of B, D is the subset of B, D is the subset of B, मतलब D के पूरे एलिमेंट सेट B में मिलना चाहिए, D के पूरे एलिमेंट सेट B में मिलना चाहिए। अब D पे आते हैं, सबसे पहले D में A E है, मतलब A E किस में मिलना चाहिए, B में मिलना चाहिए, D सेट B में मिलना चाहिए। A है क्या इसमें, नहीं है, E है, मतलब एक एलिमेंट मिल रहा है लेकिन दूसरा वाला एलिमेंट नहीं मिल रहा है। D का पूरा एलिमेंट B में नहीं मिल रहा है। ओके, D is the subset of B, मतलब क्या, D का पूरा एलिमेंट सेट B में मिलना चाहिए। D में जितने भी एलिमेंट होंगे, सेट D में जितने भी एलिमेंट होंगे, वो पूरे के पूरे एलिमेंट किस में मिलने चाहिए, B में। सेट D में A और E है, A और E, अब सेट B में भी A E मिलना चाहिए सेट B में, तो B में आते हैं, A है क्या इधर, नहीं है, E है क्या, E है, लेकिन एक एलिमेंट तो नहीं मिला ना, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाए, फॉल्स। रीजन क्या डालोगे, सेम, all the element of set C is not present in set B। तो स्टेटमेंट आप लिख लेना प्लीज, all the element of set D is not present in set B। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, आप लोग लिख लेना प्लीज प्लीज प्लीज। 4 क्या है, D is the subset of A, D is the subset of A, D is the subset of A, मतलब D के पूरे एलिमेंट किस में मिलना चाहिए, A में। D का पूरा एलिमेंट किस में मिलना चाहिए, A में। D का पूरा एलिमेंट किस में मिलना चाहिए, A, तो D पे आइए, A और E A में मिलना चाहिए, A E मतलब D का पूरा एलिमेंट A में मिल रहा है, D का पूरा एलिमेंट सेट A में मिल रहा है, D का पूरा एलिमेंट सेट A में मिलना चाहिए,
मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, मिल भी रहा है, ए ए ई ई, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, TRUE, ट्रू। ट्रू क्यों है, ऑल द एलिमेंट, ट्रू है तो भी रीजन लिखना है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट D is present in set A, मतलब D के पूरे एलिमेंट सेट D के पूरे एलिमेंट सेट A में मिल रहे हैं, इसकी वजह से स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब स्टेटमेंट नंबर 5 पे आते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, D इज द सबसेट ऑफ सेट A, सेट B इज द सबसेट ऑफ सेट A, सेट B इज द सबसेट ऑफ सेट A, मतलब B के पूरे एलिमेंट A में मिलने चाहिए, सेट B के पूरे एलिमेंट सेट A में मिलना चाहिए, सेट B के पूरे एलिमेंट C D E F किस में मिलने चाहिए, A में, C इसमें है क्या, A में है, D है क्या है, E भी है, F नहीं, C मिला, D मिला, E मिला, F है क्या, नहीं है, मतलब सेट B के पूरे एलिमेंट सेट A में नहीं मिल रहे। यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, फॉल्स, फॉल्स है तो सेम, क्या लिखना है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट B is not present in set A। ओके, ये स्टेटमेंट ऑफ आपको लिखना है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट B is not present in set A, इसकी वजह से स्टेटमेंट क्या, फॉल्स। अब स्टेटमेंट नंबर 6 पे आते हैं। स्टेटमेंट नंबर 6, C is the subset of A, सेट C is the subset of set A, मतलब सेट C के पूरे एलिमेंट किस में मिलना चाहिए, A में, सेट C के पूरे एलिमेंट सेट A में मिलने चाहिए, सेट C के पूरे एलिमेंट सेट A में मिलने चाहिए। सेट C पे आते हैं BD, मतलब ये BD A में मिलना चाहिए, B है, इधर भी है क्या, A में है, D है, मतलब सेट C का पूरा एलिमेंट सेट A में मिल रहा है, सेट A का पूरा एलिमेंट सेट B में, सॉरी सेट C का पूरा एलिमेंट सेट A में मिल रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। रीजन आपको लिखना है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट C is present in set A। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट C is present in set A।